हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। ठीक है, हम लोग इससे पहले क्वेश्चन बैंक 2024 में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग 25 क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न जो पूछता है उसमें हम लोग कर चुके हैं और आज ये छठा क्लास है। ठीक, तो हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न जितने भी पूछे गए हैं 25 के बाद 26, 27, 28, 29 और 30 आज हम लोग करेंगे। और इसमें सबसे लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को एक सवाल बताने वाले हैं जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है, उसको हम लोग आज सिद्ध करने सीखेंगे और फिर वहां से मतलब कि क्लास वहीं पे जाके खत्म होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा है 2024 में उसको आज क्लियर कर लेते हैं और इसके बाद श्रीधराचार्य सूत्र को हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा का घात 4 और माइनस टेन थीटा का घात 4 बराबर में सिद्ध करना है 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो लिखिए यहां पर हल। ये है LHS और ये है RHS। LHS को सॉल्व करके और RHS इतना पूरा देना है। ठीक, तो पहले हम लोग लेते हैं LHS कितना दिया है। ये दिया है सेक थीटा पर घात 4 माइनस टेन थीटा का घात 4। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप दिमाग लगाइए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो हाँ, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि घात का घात गुना हो जाएगा तो फिर से उतने हो जाएगा, 2 घात 2 घात 4 और यहाँ 2 गुना 2 4 हो जाएगा। मतलब ये है कि अब ये इस रूप में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। हम लोग इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में ले लेंगे। एक बार प्लस में सेक स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा और फिर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, हम लोग सेक स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा को, और ये तो सूत्र होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम इतना के बदले में यहाँ पर गुना में 1 लिख देंगे। जैसे ही 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बस 1 से गुना होकर के इतना हो जाएगा। अब देखिए, हमें चाहिए सवाल में 2 टेन स्क्वायर थीटा, मतलब हम सेक को बदलेंगे 10 में। तो अगर हम इसको उधर भेज देते हैं तो यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए, सेक को अगर हम बदलना चाहेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को अगर हम मान लिखना चाहेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब हम सेक स्क्वायर थीटा के लिए हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर लिख दीजिए, इसके बदले में हम लोग लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और पहले से यहां पर उपस्थित है टेन स्क्वायर थीटा। तो जब यहां 1 को रहने दीजिए, 1 यहां पर छिपा है तो 1 टेन स्क्वायर थीटा और 1 टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया आपका RHS के बराबर, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, देख लीजिए, ये है आपका 26वां क्वेश्चन। 25 पहले हो गया था, आज की इस नई क्लास में 26वां से हम लोग शुरू किए, तो 26वां क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं हम लोग 27वां क्वेश्चन। देखिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर
AC बराबर 13 सेंटीमीटर। अच्छा, हल एक समद्विबाहु त्रिभुज पहले बनाइए तो ए बी और सी, जिसमें ए बी बराबर है क्या, AC के। ए बी का मान भी 13 सेंटीमीटर है और AC का भी मान कितना है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक, आगे पढ़िए। यदि शीर्ष ए से BC पर डाले गए लंब शीर्ष ए से हम लोग BC पर लंब डालेंगे, ये है लंब, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए D। डाले गए लंब 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर हो तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ये पूरे BC चाहिए। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, निकालना बहुत आसान है। आप भी सोच सकते हैं कि यहां पर जब हम लंब डालें तो इधर 90 डिग्री तो इधर भी 90 डिग्री। लंब डालने का मतलब है कि 90 डिग्री आएगा, कोण यहाँ का 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है ए डी और बी। एक मिनट रुक जाइए, लाइट कट गया। देखिए ठीक है, चल जाएगा अभी। मतलब कि आपका ये कर्ण हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर अगर थीटा मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। इसका मतलब हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए डी और बी, मतलब पहले डी और तब बी में पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण इसमें क्या है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर। लंब क्या है, लंब है 5, तो 5 का स्क्वायर। और इसके बाद BD, आधार है BD, तो BD का स्क्वायर। मतलब 13 गुना 13 169, 25 25 और ये हो गया BD का स्क्वायर। मतलब 169, ई प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो BD का स्क्वायर मतलब 144। आप इसमें घटाइएगा तो 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 जाएगा 4 और यहाँ पर 144 BD। तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे इसका तो रूट हो जाएगा। मतलब BD का मान आ गया कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुनः लिखेंगे। पुनः इधर भी एक त्रिभुज बन रहा है AD और C। पुनः त्रिभुज ADC में फिर से पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय कहता है क्या, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से कर्ण क्या है, फिर से 13, आधार क्या है, लंब क्या है 5, और फिर ये DC पर स्क्वायर, मतलब फिर से 169 ही होगा और 25 25 DC पर स्क्वायर, मतलब 169 ई माइनस का 25 और ये हो गया DB DC यार। इस पर स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो गया 12 DC। मतलब हमें चाहिए BC, इसका मान पता है, इसका मान पता है, पूरे BC चाहिए, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे BD और प्लस में क्या, प्लस में DC। इसका भी मान 12 और ये भी 12 है, देख लीजिए BD का मान 12 और DC का भी मान कितना है, 12 है, तो 12 12 मिल करके कितना हो जाएगा,
24 सेंटीमीटर पूरा आंसर आ गया। ठीक है, देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान है और बहुत छोटा प्रश्न है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग करते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर करते हैं अब हम लोग 28। ठीक है, x का मान निकाले जिसके लिए बिंदुओं P x,4 एवं Q 9,10 के बीच की दूरी 10 इकाई है। कह क्या रहा है, हमारे पास दो बिंदु है, मतलब एक लाइन है और इसमें पहला बिंदु है P जिसके लिए दिया है x,4। इसके बाद दूसरा बिंदु है Q और ये है 9,10। 9,10 है, अच्छा है। इसके बाद बोला कि इसके बीच की दूरी हमें दिया है 10 इकाई। 10 इकाई इसके बीच की दूरी दिया है। तो क्या बोला कि इस x का आप मान बता दीजिए कि क्या होगा। ठीक, जैसे यहाँ 9 है ना, देखिए ये है, होता है x1, ये होता है x2, ये होता है y1, ये होता है y2 और इसके बीच की दूरी दिया है, तो हमें यहाँ का जो मान है कितना है वो निकालना है। ठीक है, x का मान एक बिंदु में एक कोई भी बिंदु किस रूप का, एक बिंदु किस रूप का होता है, x, y के रूप का होता है ना। पहला मान x का और दूसरा मान y का, मतलब x निर्देशांक का पहला मान होता है और y निर्देशांक का दूसरा मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x निर्देशांक के मान के जगह पर सिर्फ x दिया है। ठीक, तो x का मान ही निकालेंगे हम लोग, कौन सा सूत्र लगा करके, दूरी सूत्र लगा के। ठीक है, तो दूरी सूत्र लगाइए, यहां पर लिखिए हल। दूरी सूत्र के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र होता है हमारे पास, हम बोलेंगे पी क्यू की बीच की दूरी, पी क्यू की बीच की दूरी क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बीच की दूरी हमें दिया है कितना, 10। रखिए x2 ये है आपका, एक मिनट, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो गया y1 और ये हो गया y2 का मान। ठीक है, ये हो गया y2 का मान। तो यहां पर x2 का मान कितना है, 9 और x1 का मान कितना है, x और इस पर स्क्वायर, y2 का मान 10 और ये हो जाएगा 4। देखिए जब हम स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो रूट होता है, तो रूट को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बनेगा। इसके बाद 9 और x का स्क्वायर और फिर यहाँ पर 6। अब 10 गुना 10 100 हो जाएगा, ये 9 का स्क्वायर माइनस 2, a का मान 9 और b का मान x और 6 गुना 6 36। तो ये हो गया 100, इसको इधर भेज दीजिए, माइनस का हो जाएगा 36, यहाँ पर 81, 9 दूना 18 x। b पर भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा ना, एक मिनट, a स्क्वायर 2ab और b का स्क्वायर, मतलब एक मिनट, ये हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस में 36, तो यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा, तो 36 यानी कि यहाँ पर 64 और 64 माइनस का 81 और माइनस 18x और ये हो जाएगा x का स्क्वायर। तो 81 में से 64 घटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 11 में से आपका 4 जाएगा तो 7, यहाँ पर 1 यानी माइनस का 17 और ये हो गया माइनस 18x और x का स्क्वायर। इसको हम तनी सीधा कर रहे हैं, ये होगा x, मतलब यहाँ पर रखें माइनस का 18 और ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में 17 बराबर में 0। x देखिए 17 का अगर हम खंड करेंगे तो 17 एक 17, 17 और 1 मिलके क्या बन जाएगा 18, तो माइनस 17 माइनस का x और प्लस का 17 बराबर 0, यानी यहां से हम लोग x को कॉमन लेंगे
तो x माइनस का 17 और प्लस यहाँ पर 1, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा 1, और ये हो गया x प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 17 बराबर 0। 17, अब क्या होगा x माइनस 17 और x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 17 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0, तो ये हो गया 17 और ये हो गया 1। ठीक है, तो x का मान 17 होगा या 1 होगा, दोनों में से कोई एक हो जाएगा। देख लीजिए, ऐसे ही दूरी सूत्र का प्रयोग करके और निकालना है। आपके बुक में भी ऐसा एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, बीच की दूरी वाला आपके बुक में भी ऐसा एक क्वेश्चन दिया है। चलिए अब हम लोग करते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ये है कि ये कह रहा है कि हमारे पास एक रेखा है, हमारे पास एक रेखा है, इसका नाम हम देते हैं P और Q। P बिंदु का निर्देशांक है -3, 10 और Q बिंदु का निर्देशांक है 6, -8 और इस P बिंदु रेखा जोड़ने वाली रेखा खंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर एक और है आपका R और इसका भी निर्देशांक दिया है -1, 6। ठीक है, तो बोल रहा है किस अनुपात में विभाजित करेगा। आप अनुपात, हम लोगों को अनुपात बताना है, मतलब विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है। इसमें हम लोगों को ये निकालना है M1 और M2 अनुपात ही ना निकालना है, तो हम यहाँ पर मानेंगे कि ये K अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, K अनुपात 1 में, और K का मान निकल जाएगा और वही आपका अनुपात आ जाएगा। तो ये है आपका x1, x2, y1, y2 और फिर इसका ये सीधा होगा x और ये सीधा होगा y। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, यहां से हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र होता है x बराबर x1 m2 प्लस x2, ऐसे नहीं होता है, m1 प्लस x2 और m2 x1 बाय m1 प्लस m2, मतलब x1 यानी कि माइनस का 1, m2 देखिए ये है m1 और ये है m2 का मान, तो m1 का मान है k, x2 का मान है 6 प्लस m2 का मान क्या है 1 है, x1 का मान क्या है -3 और यहाँ पर k प्लस का 1, तो -1 ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस यहाँ पर 3 और बाय k प्लस 1, यहाँ पर 1 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा -k -1 6k -3, मतलब -k माइनस का 6 -3 और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस और यहाँ पर माइनस का 2, ये कट गया, तो k का मान 2/7। अब देखिए वैसे आपका आंसर आ चुका है, इतने आएगा, लेकिन हम अपने मन के संतुष्टि के लिए y वाला भी निकाल लेते हैं, क्योंकि y का भी दिया है। तो y का हम यहाँ लिखेंगे, पुनः हम लोग y के लिए चेक कर लेंगे, तो y बराबर सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2।
ठीक है, तो y का भी मान आपको दिया है 6 और m1 का मान कितना है k, y2 का मान -8, m2 का मान 1 है और y1 का मान 10 है और फिर m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1, 6 बराबर प्लस माइनस माइनस और ये हो गया 8 के 1 गुना 10 तो 10 और यहाँ पर k प्लस 1। अब यहाँ से आगे हम लोग करेंगे, यहाँ नीचे 1 मानेंगे और इसको तिरछे गुना कर दीजिए, मतलब यहाँ पर तो 1 से गुना कीजिएगा माइनस का 8 के, फिर माइनस ही 10 हो जाएगा और 1 से इधर 6 के और 1 गुना 6 तो 6, मतलब -8 के -6 के 6 और प्लस का 10, मतलब माइनस का 14 और इधर 10 और 6 16, 10 6 16 16 होगा, कहाँ गड़बड़ी हो गया। y2 का मान 8, फिर से m1 y2, कहीं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है, यहाँ पर 6, इसके बाद ये हो गया k और 8, मतलब माइनस का 8, ठीक है, माइनस का 8 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान 10, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बोल रहे हैं प्लस, इधर माइनस तो यहाँ पर माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, k बराबर 4 और बटे में 14, क्योंकि दोनों सेम आना चाहिए ना, तो सेम नहीं आ रहा था इसलिए कंफ्यूजन हुआ, तो चेक करना पड़ा। देखिए 2 से 2 दूना 4 और 7 दूना 14, मतलब 2 बटे में 7, तो जो ये रेखा खंड जो है वो विभाजित कर रहा है, वो 2:7 में इस बिंदु को, इस रेखा को विभाजित कर रहा है। ये बिंदु आर बिंदु जो है वो P और Q को 2:7 में विभाजित कर रहा है, ठीक है, देखिए यही होता है। अब हम लोग करेंगे अंतिम प्रश्न और वो है आपका श्रीधराचार्य सूत्र, उसको करेंगे और वो क्वेश्चन कभी भी आएगा तो 5 नंबर में आएगा, वो 2 नंबर में नहीं आएगा, 2 नंबर का वो क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है, उसको आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा और एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, हो सकता है कि इस बार भी आ जाए, ठीक है। देखिए आइए, ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप ध्यान से समझिएगा तो एक बार में ही आराम से समझ में आ जाएगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट। देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होता है, 4ac/2a होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। और द्विघात मतलब द्विघात बहुपद के मूल निकालने का भी ये सूत्र है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है क्या, ax² bx प्लस c और बराबर में 0। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है वो ax² bx प्लस c होता है। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग इस x के गुणांक को हटाएंगे, तो x के गुणांक हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ a से भाग दे दीजिए, तो हम लोग ax² bx c और बाय 2a और यहाँ भी 0/a, इधर भी a इधर भी, और हम लोग लिख देंगे यहाँ पर दोनों तरफ
ए से भाग करने पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग जरा इसको अलग अलग करेंगे। ए एक्स स्क्वायर ए बी एक्स ए और सी बाय ए, और जीरो से जीरो में अगर ए से भाग देंगे तो आंसर जीरो, नीचे जीरो हो जाएगा। देखिए ए से ए कट गया, यहाँ पर ए एक्स, इसके बाद बी एक्स ए, और इसको उधर भेज दीजिए, उस साइड भेजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का सी बाय ए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस a बाय 2 को आधा करेंगे, x के गुणांक को आधा करेंगे। ठीक है, तो x के गुणांक को आधा इधर साइड में करके दिखा देते हैं आप लोगों को। अगर यहाँ पर b बाय ए है तो यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे तो नीचे 1 मानेंगे। इस आधार पर पहला गुना चौथा और दूसरा गुना तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा a, ऊपर चला जाएगा 1 और 2 नीचे, मतलब b बाय क्या हो गया 2a हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि x के गुणांक, यहां लिखिए x के गुणांक को आधा कर के, आधा करने पर हमें क्या मिला है, b बाय 2a मिला। तो इसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर, देखिए हम लोग यहाँ पर क्या किए, x के गुणांक को मतलब b बाय ए को, x का गुणांक b बाय ए है, इसको हम लोग आधा किए तो 2 से भाग दिए। यहाँ पर 1 मान लेंगे क्योंकि 1 से भाग देंगे तो 2 के 2 ही रहेगा। तो पहला गुना चौथा होता है, दूसरा गुना तीसरा, मतलब b बाय ए इंटू 1 बाय 2, तो 1 गुना b और 2 गुना a तो 2a। अब हम इसको क्या करेंगे, x के गुणांक को आधा करने पर हमें a बाय क्या मिला, b बाय 2a मिला, 2a मिला। तो इसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर, मतलब वर्ग करके इस पर हम इसको जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, इसके बाद बी एक्स बाय ए, और इस पर हम लोग करेंगे वर्ग, मतलब b बाय 2a पर वर्ग बराबर माइनस का c बाय ए और प्लस b बाय 2a पर हम लोग कर देंगे वर्ग। यहां तक कोई दिक्कत, बस इसको आधा करके और उस पर वर्ग करके हम लोग क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं, और कोई काम नहीं किए हैं। ठीक है, वर्ग करके हम लोग जोड़ दिए हैं। तो अब देखिए वर्ग करके हम लोग जैसे जोड़े तो जोड़ने से क्या मिलेगा हम लोगों को, ये चीज देखिए हम लोग इसको पूर्ण वर्ग विधि पर तोड़ेंगे। ठीक, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस 2, ए का मान क्या है, ए का मान x है और b का मान है ये b बाय 2a, तो यहाँ पर b बाय 2a, और b का मान b पर तो स्क्वायर है ही, तो इस पर कर देंगे स्क्वायर। ध्यान से देखिए x गुना x स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर bx बाय ए बचेगा, bx बाय ए, यही चीज है, खाली इसको a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आप b गुना b कीजिएगा तो b स्क्वायर, इसको उधर भेजेंगे, मतलब पीछे करेंगे, इसको आगे लिख रहे हैं, और यहाँ पर 2 दूना 4 a का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में है तो माइनस में ही, और यहाँ पर a, ये a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर हो गया, और इसको b गुना b स्क्वायर, और ये 2a मतलब 2 दूना 4 और x गुना x स्क्वायर, ये माइनस में है तो माइनस, मतलब ये अपने जगह पर, खाली इसको आगे लिखे और इसको बाद में लिखे हैं, बस अपने जगह पर है। तो इस चीज को पूर्ण वर्ग विधि से, अगर ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है
तो इसको हम लोग a प्लस बी के सूत्र पर है, तो इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि a की जगह पर क्या है x है, और b की जगह पर b/2a है ना। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए अब यहां पर आप लोगों को ध्यान से देखना है कि हम इसको x, इसके बाद प्लस प्लस है तो प्लस, और b की जगह पर b/2a पर होल स्क्वायर बराबर, यहां पर b स्क्वायर और 4a का स्क्वायर माइनस में है c/a, इसको एक बार चलने दीजिए, x प्लस b/2a पर होल स्क्वायर, और यहां से एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर, ये तो पूरा कट जाएगा, तो यहाँ b स्क्वायर माइनस एगो a से एगो a कट जाएगा, तो 4a गुना c, तो क्या हो जाएगा 4ac, एगो a से एगो a कटेगा, तो यहाँ 4a बचेगा, 4a गुना c, तो 4ac, ठीक है। अब यहाँ पर x प्लस, और स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे, स्क्वायर को हम जैसे उधर भेजेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 4a का स्क्वायर होल अंडर रूट हो जाएगा। तो अब यहाँ x प्लस b/2a, ध्यान से देखिए, कोई भी चीज, कोई भी अंक अगर रूट में होता है तो उसको हम प्लस माइनस में लिख सकते हैं आराम से, तो यहाँ पर हम प्लस माइनस लगा देंगे उसके आगे। अब जरा समझिए कि इसका वर्ग नहीं होगा, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे क्या, हम लोग यहां पर लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका वर्ग है 2 का वर्ग, 4 का वर्ग 2, और a स्क्वायर का वर्ग a, और यहाँ पर प्लस माइनस सिर्फ इसके आगे लगेगा क्योंकि यही रूट में, ये रूट से बाहर है, खैर इस पर भी है लेकिन हम लोग इसको नीचे लिख दिए। अब जरा समझिए, x बराबर, इसको हम उधर भेजेंगे तो ये प्लस में तो माइनस में, माइनस का b यहाँ पर लिख दीजिए, माइनस का 2a, और यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और बाय 2a। अब देखिए हम लोग लेंगे यहाँ से एलसीएम, तो 2a का एलसीएम 2a से 2a कटेगा, तो माइनस का b, यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, और यहाँ पर बी स्क्वायर एक बार में ही कटेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान से देख लीजिए, आपका ये आ गया आंसर, देख लीजिए आ गया, यही है, इसको आप कर दीजिएगा ना, 5 नंबर आपको मिलेगा। और कितना आसान है, बहुत आसान है। हम लोग सबसे पहले क्या किए, द्विघात समीकरण का मूल रूप लिखे, ये होता है ax स्क्वायर bx प्लस c, इसमें हम लोग a से भाग दे दिए, दोनों तरफ a से भाग दिए, तो हमें ये प्राप्त हुआ। अलग अलग, सिर्फ अलग अलग किए क्योंकि सब में भाग करेगा ना, अलग अलग यहाँ पर भाग दिए तो 0, इसके बाद a से a कट गया, ये हमें मिलेगा, और इस ये प्लस में तो इसको उधर भेज दिए, माइनस में हो गया। अब हम लोग यहाँ पर x के गुणांक को आधा करके, पहले आधा किए तो b/2a मिल गया, तो इसका वर्ग करके हम लोग दोनों तरफ जोड़ दिए, ये वाला पार्ट है लिख दिए, और इसका b/2a का वर्ग किए बराबर, ये माइनस में है तो माइनस c/a, और यही चीज दोनों तरफ इधर भी जोड़े हैं, ई वाला पार्ट में भी जोड़ दिए और इसको ई वाला पार्ट में भी जोड़ दिए। अब यहां से क्या हुआ कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2, a का मान x, b का मान b/2a और b/2a पर होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर, ये b गुना b स्क्वायर, 2 दूना 4, a गुना a स्क्वायर, वर्ग था, ये माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा क्योंकि हम बराबर के इधर उधर नहीं भेज रहे हैं, खाली स्थान बदल रहे हैं, तो स्थान बदलने से चिन्ह नहीं बदलता है, बराबर के इस साइड उस साइड करने पर चिन्ह बदलता है, तो ये अपने जगह पर रह गया। इसके बाद ये पूरे पार्ट को हम लोग क्या कर दिए, होल स्क्वायर के रूप में लिख दिए। इसके बाद इसका हम इसको उठा करके लिख दिए, कुछ नहीं किए हैं, इस पार्ट को होल स्क्वायर के रूप में, और इस पार्ट को हम लोग सिर्फ उठा करके यहां से वहां लिख दिए हैं। इसके बाद इसको यहां लिखे, ठीक है, ये सेम चल रहा है। यहाँ पर एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने से क्या हुआ, 4a कट गया, माइनस का भी माइनस, यहाँ से
दो गो ए स्क्वायर है तो एगो कटेगा तो यहाँ 4a बचेगा और गुना c तो 4ac। इसके बाद इसको लिख दिए, स्क्वायर को उधर भेज दिए, इस वाले पूरे पर होल अंडर रूट हो गया। अब ये वाला पार्ट अपने जगह पर है, इसका वर्ग नहीं होगा तो ये अंडर रूट में ही रह गया, प्लस माइनस 4 का वर्ग 2 और यहाँ पर a। इसके बाद लिख दीजिए यहाँ पर ये वाला पार्ट माइनस में प्लस में है तो बराबर के साइड आया, माइनस में हो गया, ये वाले पार्ट को हम लोग उतार दिए, यहाँ x और ये 2a मतलब 2a, ये कट गया तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यही चीज हमें सिद्ध करना था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसको कीजिएगा आपको 5 नंबर मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसको रिवीजन कीजिएगा और अपने दिमाग में एकदम सेट रखिए, समझे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।